आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिकलन कीजिए जब पहला इसमें प्रश्न है 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है और दूसरा प्रश्न है 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा अपने उत्तर को निकालते हैं। हमारे प्रश्न के दोनों ही भागों में कह रहा है, पहले में जैसे कहता है कि मोल कार्बन को हमने हवा में जलाया है तथा दूसरे में कह रहा है कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया है। ठीक है, तो ये जो हवा में जलाते हैं तो वो भी वही वो हमारा वो ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तथा ठीक है, तो इन दोनों के लिए जो समीकरण होती है वह समान ही रहती है। अतः जो इनकी जो हमारे सम्मिलित समीकरण है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, कि ऑक्सीजन या वायु ठीक है ना, में कार्बन निम्न प्रकार से जलता है। में कार्बन निम्न प्रकार से जलता है, निम्न प्रकार से जलता है। ठीक है ना। तो आइए इसकी जो समीकरण है उसको देखते हैं। तो जो कार्बन है जो कि ठोस अवस्था में होता है हमारा, ठीक है, ये जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, या हम कहें वायु के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। O2 भी हमारी गैस होती है तथा ये जो हमारा कार्बन है ये हमारा ठोस अवस्था में होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी अभिक्रिया हो जाती है। तो जैसा कि इस समीकरण में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा कार्बन का जो है वह 1 मोल अभिक्रिया करता है हमारे ऑक्सीजन के 1 मोल से। ठीक है ना। तो इसके फलस्वरूप हमें 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो हमारा कार्बन का जो भार होता है, ठीक है, वह हमारा होता है 1 मोल कार्बन का भार बराबर होता है हमारा 12 ग्राम। ठीक, तथा यहाँ पर हमारा क्या है O2, तो एक अणु, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन अणु है। अतः जो एक मोल ऑक्सीजन परमाणु का जो भार होता है वो 16 होता है, अर्थात O2 अर्थात 2 अणु है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 परमाणु है यहाँ पर। ठीक है, तो अतः इसका जो हमारा 1 मोल का भार होगा वो हमारा कितना होगा 32 ग्राम। ठीक है ना। अतः तथा यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका जो हमारा 1 मोल का भार होगा वो होगा 44 ग्राम। ठीक है ना। तो इस प्रकार से होता है। तो अब जैसे कि हमें जो पहले भाग में कह रहा है कि 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिकलन करना है। ठीक है ना। तो 1 मोल कार्बन को हमने जब जलाया है तो हमें कितने मोल वो कितनी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्त हुई, 44 ग्राम। ठीक है ना। तो पहले भाग के उत्तर को लिख लेते हैं कि हवा में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। चूंकि हवा में ऑक्सीजन, ठीक है ना, हवा में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में, ठीक है ना, प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। ठीक है ना। तो प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है, अतः इसी वजह से हम कार्बन को वायु में जलाने का मतलब होता है हमारा कि हमने कार्बन की जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई। ठीक है, अतः 1 मोल कार्बन के दहन से उत्पन्न 1 मोल कार्बन के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 बराबर कितनी है, 44 ग्राम। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हमारे पहले भाग का उत्तर है वह पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तथा अब हम इसके जो दूसरे भाग है उसके उत्तर को देखते हैं। ठीक, तो दूसरे भाग में हमसे क्या कह रहा है कि जो 1 मोल कार्बन है उसको 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है। लेकिन जो हमारे यहाँ पर इस पहले क्या हो रहा था कि हमने 1 मोल जो कार्बन है वह हमारा 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जल रहा था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पहली अभिक्रिया में हमारा जो है वह जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो हमारा कितना है 32 ग्राम होता है। ठीक है, तथा जो दूसरी अभिक्रिया में कह रहा है वो 16 ग्राम है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन होता है वह एक सीमांत अभिकर्मक का कार्य करता है, चूंकि इसकी मात्रा कम हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, अतः ये जो है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा यहाँ पर जो है अभिक्रिया के जो अंत होगा, कितनी दूर तक ये अभिक्रिया होगी, उत्पाद कैसे बनेगा, उसको निर्धारित करता है। ठीक है ना। तो अतः ये इसको लिख लेते हैं कि ऑक्सीजन एक, ठीक है ना, ऑक्सीजन एक सीमांत अभिकर्मक है, सीमांत अभिकर्मक है। ठीक है ना। तो जैसा कि हमसे प्रश्न में कह रहा था 16 ग्राम के लिए निकालना है। ठीक है ना। तो हम जो समीकरण है उसमें हमने देखते हैं कि 32 ग्राम में हमें 44 ग्राम प्राप्त हुई है। तो चूंकि 32 ग्राम
ऑक्सीजन से प्राप्त CO2 बराबर 44 ग्राम। ठीक है ना, इसलिए 1 ग्राम ऑक्सीजन से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होगी हमारी 44/32 ग्राम। ठीक है ना, अतः जो हमसे कह रहा था 16 ग्राम के लिए, तो ठीक है ना, 16 ग्राम ऑक्सीजन से प्राप्त CO2 बराबर हमारी कितनी होगी 44/32 गुणे 16। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम जैसे इसको हल करते 16 दूनी 32 और 2 2 2। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा कितना आ जाएगा 22 ग्राम। ठीक है, तो अतः 16 ग्राम ऑक्सीजन के, ठीक है, दहन से हमें जो है वो 22 ग्राम ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर है वो पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।